ढालना, वो है शशि ठाकुर। क्योंकि मैं जब भी पैदा हुआ तभी से मैं ये 3 फोटो को मेरे घर में देखा करता था और हमेशा सोचता था जब बहुत ही छोटा था, ये 3 है कौन? ना ही तो मेरे ग्रैंडफादर है, ना तो मेरे ग्रैंडमदर है, मगर फिर भी हमारे घर में है और मेरे पापा मामा सुबह उनको पूजा करते हैं। ये कंफ्यूजन में मेरा बचपन चला गया और हमेशा सुबह देखता था कि मेरे पापा जो है वो जाजन करते थे गुरु भाई लोगों को, तो वो जाजन सुनते 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 मेरा बचपन चला गया। तो हमेशा सोचता था कि जो मैं सुन रहा हूँ ये है क्या, और जिसको मैं देख रहा हूँ ये है कौन। ऐसा एक टाइम आया, पूज्यपाद श्री दादा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट आए थे। मेरे पापा मुझे बोले कि तुम्हें आज गाना गाना है। मैं बोला मैं तो गाना जानता नहीं हूँ। नहीं, पूज्यपाद श्री दादा आए हैं, आपको गाना गाना है। मैं बोला ठीक है। पापा को कुछ नहीं बोल पाया, आकर शशि ठाकुर जी को सामने उनको बहुत गाली दिया। मैं उनको बोला मैं नाचना चाहता हूँ आप मुझे गाना बोल रहे हो गाने के लिए, मैं क्या करूँ अभी? ना तो मैं गाना गा सकता हूँ और आचार्य देव क्या मेरा डांस नहीं देख सकते? ओके 5 मिनट बैठकर मेरा डांस नहीं देख सकते? क्लास 4 में था मैं गया बलांगीर शशि आचार्य देव को मिलने के लिए, और जब मैं दादा के सामने गया, दादा बाबा को बोले ये आपका बेटा है? बाबा बोले हाँ। ये तो कलाकार है। और इमीडिएट दादा ने मुझे अपने पास खींच लाए और बोले कि जीवन में तुम बहुत बड़े डांसर बनोगे। That was my first example when I saw him. और उसलिए इसी बात को मैं अपने मन में ढाला और बोला कि मैं जो आपको कंप्लेन किया था तो आपने मेरा कंप्लेन सुना था, और अभी आज से हमेशा मैं आपको कंप्लेन करूंगा और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट भी दूंगा कि मेरे बात सुनना और मेरे बात को मानना। मानते तो सब कुछ मेरे बात है, मगर दूसरी चीज है हमको भी उनकी बात मानना पड़ता है। अगर हम नहीं मानेंगे उनकी बात तो हमारे बात को कैसे मानेंगे? और उनकी बात क्या है? कुछ भी नहीं है। सबको प्यार करना, सबको सम्मान देना, सबको रिस्पेक्ट देना और सबको अपना बनाना। ये बात क्या हम नहीं कर सकते? ये तो कोई भी कर सकता है, मगर फिर भी मनुष्य ऐसा एक प्रकृति का एक जीव है जो काम क्रोध लोभ मोह माया में छना हुआ है। अपने आप अपने प्रकृति को अपने बस में इतना मोह में वो है कि सामने कि जो है वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं उसके सम्मान को हम सम्मानित नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने ऐसा एक प्रोफेशन बनाया। मैं कुछ भी कर सकता था, मैं इंजीनियर बन सकता था, जो मेरे पापा चाहते थे, डॉक्टर बन सकता था, वो भी चाहते थे, मगर मैं उनको यही बोला कि मैं दुनिया में 2 चीज को मानूंगा। एक तो है शशि ठाकुर की बात और दूसरी है मेरा डांस। मेरे पापा बोले तू मेरा 2nd जनरेशन है, मैं सोचते ही के बाद में तुझे पैदा किया हूँ, और तेरा यही बात मुझे बहुत अच्छा लगा। तू पहला बोला कि तू शशि ठाकुर को मानेगा। हमारे घर में हर दिन उर्जना पढ़ा जाता है, हमारे घर में हर दिन शाश्वती पढ़ा जाता है, और मेरा नाम शशि बट्टा ने दिए थे, शाश्वत। और दादा बोले थे बट्टा कि ये बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। मैं नहीं जानता था मैं कलाकार बनूं कि ना बनूं, मगर एक कॉन्स्टिट्यूशन मेरे अंदर था, शशि ठाकुर को मानना, उनकी वाणी को समझना। ये जो बोला मैं 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन, ये बहुत मायने देता है, क्योंकि हमारे घर में संस्कार जो है वो घर से आता है। हम हमारे माँ को देखते हैं वो क्या करते हैं, माँ की श्रद्धा बाबा के प्रति। हमारी माँ जितना सम्मान देते हैं हमारे बाबा को, और रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारा सम्मान हमारे बाबा को ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ को सम्मान देते हैं। अननोइंगली हम एक ऐसा एक चीज समझने लगते हैं जो घर में संस्कार बढ़ जाता है। ठीक है बाबा कुछ गलत बोले, ठीक है बाबा गुस्सा करते हैं, फिर भी माँ हमको क्या समझाती है, नहीं बाबा आज कुछ अलग काम में व्यस्त है, इसलिए उनका मन ठीक नहीं है, आप कुछ मत करो, आप उनकी बात को सुनो।
ये सबसे बड़ी बात है। घर संस्कार घर से ही आता है और ये बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आई थिंक आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। मेरे बाबा जो भी मुझे बोलते हैं, मैं बिना सोच के उसको पहले हाँ बोलता हूँ, और मुझे लगता है ये मेरे श्री श्री ठाकुर बोले हैं, मेरे बाबा नहीं बोले हैं, क्योंकि मेरे बाबा खुद एक सप्रतिवित्वी हैं और वो ठाकुर जी को मानते हैं। तो हमेशा मेरा मन में यही था कि मैं मेरा नृत्य को, मैं मेरा पैशन को मेरा करियर बनाऊंगा, और मुझे डरना नहीं है, क्योंकि इंडिया में लड़कियां डांस को प्रोफेशन बनाते हैं, लड़के कहाँ बनाते हैं। हमेशा एक रेस्ट्रिक्शन होता है, लड़के ये नहीं करेंगे, लड़कियां ये करेंगे, लड़कियां ये नहीं करेंगे, लड़के ये करेंगे। जैसे आज दादा बोल रहे थे, पुरुष और नारी में क्या भेद है? कुछ भेद नहीं है। हम एक जीव हैं, हम एक मनुष्य हैं, और मनुष्य में एक ही बात होती है, वो है प्रेम। अगर प्रेम से अगर आप जिसको भी चाहेंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने 2 चीज मांगा था, एक तो मांगा था उनका शरणापन्न होना, और दूसरा मांगा था मेरा नृत्य, और अपने आप सारा विश्व मुझे मिल गया। सो इसलिए मैं बोलता हूं, अगर शिद्दत से किसी को चाहते हैं आप, वो आपको मिलेगा, मगर जब आप जीरो होंगे, जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको एक यूनिक नंबर आपके पास जुड़ना है। जीरो के साथ 1 जोड़ देंगे तो 10 हो गया। जीरो के साथ अगर बहुत कुछ जोड़ेंगे तो वो नंबर बढ़ता जाएगा। इसीलिए गुरु इज समथिंग लाइक दैट। अगर आप जीरो हैं, हमेशा खुद को जीरो समझना। अगर आपके पास 1, द गुरु इज विद यू, देन इट विल डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपके अंदर एक ऐसा मनोभाव डेवलप करेगा जो देखते ही बोलेंगे आपको, अरे वाह, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या गाते हैं। दैट विल एडेड वैल्यू ऐड हो जाएगा। इसलिए एक आइडल, एक गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। मेरे तो नृत्य गुरु बहुत सारे हैं, फिर भी मैं उनको मेरा नृत्य गुरु को नृत्य गुरु हिसाब से मानता हूँ। मगर मेरा जीवन को अगर कोई सजाया है तो वो है श्री श्री ठाकुर, क्योंकि सच और असत ये 2 बात को वो मुझे अच्छे से समझाएं। मैं भुवनेश्वर जब आया, मैं उड़ीसा के बहुत से छोटे से जगह से हूँ जहां पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बहुत समस्या था। उस जगह से मैं आया हूँ। कोई नहीं बोल सकता था कि ये लड़का अगर लाइफ में इतना बड़ा करियर बनाएगा, ओडिसी डांस को ये करियर बनाकर सारे विश्व में प्रचार प्रसार करेगा। Nobody has thought about it। जिस जगह में पानी नहीं है, जिस जगह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस गांव से मैं आकर सारा वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहा हूँ। पता है क्यों? It is only for Shri Thakur and the 4D he has given in my life: devotion, discipline, determination, and dedication. This 4D has changed me, and that is how I became deeper dancer. आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब सोचते नहीं लिया, मेरे पापा मुझे नहीं बोले थे कि मुझे फोर्स नहीं करते थे, तुम सोचते नहीं लो, सोचते नहीं लो। नो, आई थॉट, मैंने खुद सोचा कि मुझे सोचते नहीं लेना है, क्योंकि मेरे लाइफ को आइडलाइज करना है और मुझे मेरे लाइफ को बैलेंस बनाना है और आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने सोचते नहीं लिया। मैं सोचता था, हमेशा सोचता था, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये होगा, वो होगा। कंफ्यूजन हमेशा रहता था। मगर इफ यू हैव टेकन ए गुड डिसीजन इन योर लाइफ, दैट डिसीजन विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। मैंने हमेशा जो डिसीजन आपको सोचते हैं ये डिसीजन गलत है, शायद ये मैं नहीं लूं, दैट इज द राइट डिसीजन। मन और हृदय ये 2 अलग अलग हैं। हृदय की बात हमेशा सुनना, मन की बात को सुनना, मगर एनालिसिस करना। मेरा हृदय चाहता था कि मैं सोचता नहीं लूं, मैं दीक्षा लूं, मगर मन बोलता था, अरे आई एम ए यंग बॉय, आई शुड डांस, आई शुड चेंज द वर्ल्ड, आई कैन गो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, आई शुड बी अ रॉक स्टार। मगर हृदय क्या चाहता था? हृदय चाहता था कि श्री श्री बरदा बोले हैं कि आप एक डांसर बनोगे, आप एक आर्टिस्ट बनोगे, आप एक कलाकार बनोगे। सो आई थॉट अबाउट इट। मैंने बोला, कितने सारे फिल्म ऑफर्स मेरे थे, मैं हीरो बनना चाहता था, मुझे बॉलीवुड में ऑफर आए थे, मगर मैंने सबको तुच्छ कर दिया और बोला कि नहीं, मुझे कलाकार बनना है। इंडियन क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल आर्ट को मुझे अब्रॉड में पहुंचाना है, एंड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठाकुर जी हर किसी को अपने अपने दायित्व देते हैं, और शायद मुझे इस दायित्व मुझे मिला है, और मुझे इसीलिए मेरा करियर शुरू होने से पहले वो मुझे सोचते नहीं देती। बोले कि तुम जहां जाओगे खुद का तो प्रचार प्रसार करोगे, उड़ीसा का प्रचार प्रसार करोगे, और सबसे बड़ी बात
तुम्हारा पर्सनालिटी से 4 लोग तुम्हें सराहेंगे और बोलेंगे ही इज ए वंडरफुल पर्सन, एंड दैट कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा, आपके अंदर सरेंडरनेस नहीं होगा, तो ये बात आपके अंदर कभी नहीं आएगा। मैं एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मुझे हर कोई पूछते हैं, कल ही मुझे कोई पूछ रहे थे इतने सारे कंट्री जाते हो, मेरे करियर में मेरा बायोडाटा में गूगल में देखेंगे 62 कंट्रीज आई हैव ऑलरेडी ट्रैवल। 62 62 देश में ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ। मेरा पासपोर्ट इतना मोटा है, हर कोई विश्वास नहीं करते इतना कम उम्र में। आई शुड नॉट से माई एज बट स्टिल इतने कम उम्र में इतना देश आप कैसे जा चुके हो, कैसे परफॉर्म कर चुके हो। आई रिमेम्बर, and that is all because of this person who is sitting and he is watching me, because वो मुझे डिवोशन सिखा दिए कि किसके कैसे आप भक्ति करेंगे, और मुझे डेडिकेशन बता दिए मैं कितना डेडिकेटेड बन सकता हूँ। और मुझे सबसे बड़ी बात सिखाई डिसिप्लिन, वो मुझे डिसिप्लिन बना दिए। एंड इसीलिए मैं मेरा लाइफ को, मेरा संस्कार को, मेरे सबको इतना बैलेंस कर दिया कि मुझे दूसरा थॉट आता ही नहीं है। बिकॉज ही हैज मेड मी फॉर वन रीजन एंड आई हैव टू फुलफिल द ड्रीम which he has seen, and I have to fulfill my dream what my parents have seen, and I have to fulfill my dream जो आप लोग सब मुझे से मेरे से एक्सपेक्ट करते हो। I'll give you an example। मैं सोचने लिया और सुशी बाबा जी वहां पर बैठे हुए थे और दादा बोले कि आप तो स्वस्थ नहीं लेंगे अभी, और आप कैसे ट्रैवल करोगे, और बहुत हंसे। मैं बोला आप ही दिए हो तो आप ही डिसीजन लो, मैं कैसा रहूं, मैं कैसा करूं, बिकॉज यू आर द ऑलमाइटी एंड यू आर माय गुरु एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू नाउ। मुझे बोले चलो अब्रॉड जाओगे, पहला देश तुम्हारा साउथ कोरिया होगा, अच्छे से फ्रूट्स खाना। मैं बोला ठीक है, और ब्रेड भी खाना, एंड ट्राई टू अवॉइड जंक फूड बिकॉज इफ यू गेट ऑल्सो सम फूड बट ट्राई टू अवॉइड, एंड सबसे बड़ी चीज आपको मिलेगा पानी, सो हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। मैं बोला ये क्या बात है, एक तो दीक्षा दी, एक तो सोचते नहीं दी, उसके बाद बोले कि पानी पीकर रह जाना। चलो ठीक है, पानी पीकर रह जाएंगे क्योंकि गुरु बोले हैं, गुरु आदेश सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात होती है। दूसरी, नो कंफ्यूजन, नो आर्ग्यूमेंट, जो बोले हैं आप सुनेंगे, एंड इफ यू डिवोटेडली आप उनको सुनेंगे तो आपका सारा सोल्यूशन का प्रॉब्लम, जितना प्रॉब्लम होता है सब सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं गया अब्रॉड, साउथ कोरिया गया। साउथ कोरिया में मेरा 3 दिन चला गया एंड आई वॉज हैविंग ओनली वाटर। 3 दिन में मैं पूरा मेरा सर घुमाने लगा और मैं बोला कि बाबा जी मुझे बोले हैं कि पानी पीकर रह जाना, फ्रूट्स खाकर रह जाना। और मैं पानी और फ्रूट्स खाकर 3 दिन वहां रुका। 4th डे यू कैनॉट बिलीव मेरा सर चक्कर आने लगा, और मैं हिंसन डोम एक स्ट्रीट है वहां पर चल रहा था और मैं गिर गया नीचे। मैं बोला कि मैं अभी चल नहीं पाऊंगा बिकॉज आई हैव रियली माइग्रेन एंड आई कैन नॉट एबल टू वॉक। मैं वहां पर बैठा, श्री ठाकुर को प्रणाम ही दिया और बोला कि आप ये क्या परीक्षा ले रहे हैं मेरा, व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम यू आर टेकिंग। आप मुझे जिस काम के लिए यहाँ भेजे हैं उस काम करने के लिए मुझे बहुत शक्ति चाहिए, मुझे स्टेमिना चाहिए। अगर मैं ये स्टेमिना गैदर नहीं करूंगा तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। और बहुत रोया। इमीडिएटली मेरा एक इंडियन दोस्त वहां पर थे, वो मुझे बोले शाश्वत देयर इज अ इंडियन रेस्टोरेंट नियर बाय, वुड यू लाइक टू ट्राई। अगर आप बोलेंगे, दैट टाइम ये जैन फूड का चक्कर नहीं था, जैन फूड एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम। मैं जब पहला ट्रैवल किया लोग जानते भी नहीं थे व्हाट इज जैन फूड, ये टर्म ही नहीं था। सो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। मैं वहां गया इंडियन रेस्टोरेंट में, एक पंजाबी हमारे भाई थे, वो बोले कि आप कहाँ से हैं, वो बोले सर मैं उड़ीसा से हूँ, एंड बोले कि क्या खाना है, आप जो बोलेंगे हम आपको खिलाएंगे। मैं बोला कि मैं तो उनको इतना बात नहीं बताया कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरा ये रिस्ट्रिक्शन है, मैं नहीं खाता। वो बोलेगा ये पागल हो गया है। इमीडिएटली कोई भी सोचेगा कि सच इन यंग एज ये अगर ये काम कर रहा है तो शायद ये ऊपर से ढीला है, नहीं तो ये कुछ अलग ही कर रहा है। और मुझे जब देखे मुझे बोले कि आपके अंदर कुछ है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है।
मैं बोला कि आई डोंट नो, शायद कुछ हो सकता है। मैं बोला कि मैं 3 दिन से खाया नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत ही गंदा दिख रहा हूँ। तो उसी बात का अगर आप मुझे बोल रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी। तो मुझे बोले कि आप अंदर आइए, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। जब मैं अंदर गया, what I saw this person। एक बड़ा सा फोटो उनके रूम में शशि ठाकुर का वहां पर लगाया गया था। मैं वहां नीचे गिर गया। ये परीक्षा होता है आपका शशि ठाकुर? मैं जब रोने लगा तो मुझे वो भाई बोल रहे, आप क्यों रो रहे हैं? मैं बोला, आप गुरु भाई हैं? वो मुझे हक कर दिए और बोले कि आप गुरु भाई हो। देखिए, द वे ही कनेक्ट्स पीपल, वो ऐसे कनेक्ट करते हैं, वो खुद नहीं रहते हैं मगर उनका उपस्थिति को वो समझा देते हैं और बोलते हैं कि आई एम देयर विथ यू। हमारे आसपास एक ऐसा एक वलय क्रिएट करते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरा सिक्योरिटी गार्ड हूं, मैं तेरा सब कुछ हूं और मैं तेरे पास रहूंगा और तुझे बचा कर रहूंगा। तुझे मैं तो कितना खाएगा? मैं 2 महीना साउथ कोरिया में रहा, ओ मेरे गुरु भाई 2 महीना तक मुझे अच्छे से खिलाए पिलाए, सब कुछ किए। जस्ट द मिरेकल। और ये करने के बाद आप सोचिए मेरा उनके प्रति सम्मान और मेरे उनके प्रति लगाव कितना बढ़ जाएगा। वो बताते नहीं है कि मैं हूं, आपको महसूस करना पड़ेगा। वो नहीं बताएंगे वो तू मेरे लिए कर, मगर आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर आप वही चीज करेंगे, उनकी बात सोचेंगे, उनकी बात को अपनाने लगेंगे, देखना आपका नहीं, आपका परिवार का, आपका बच्चों का, आपके पेरेंट्स का, सबका, देश का, जाति का, सबका रेवोल्यूशन हो जाएगा। और आप जैसे देखेंगे दुनिया आपको ऐसे दिखने लगेगा। I'll give you one more example, वो आपको बहुत ही टच करेगा। और मैं महसूस किया कि शशि ठाकुर मेरे साथ हैं। मेरे साथ तो बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, क्योंकि पागलों की तरह अगर आप इनको प्यार नहीं करेंगे, पागलपन नहीं आएगा, तो आप भी उतना पागलपन में नहीं समा पाएंगे। आई रिमेम्बर वन, अभी मैं 3-4 महीने पहले आई वॉज ट्रैवलिंग इन एमिरेट्स। मैं यूरोप से आ रहा था मई के महीने में, और आप सुने भी होंगे कि जब लंदन से एमिरेट्स का फ्लाइट आया, सो इट वाज फायर्ड, आग लग गई थी उस फ्लाइट में, एंड आई वाज देयर इन दैट फ्लाइट। मैं उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि कैसा मैं महसूस किया और मैं फील किया। जब मैं फ्लाइट के अंदर गया, मैडम एयर होस्टेस आकर मुझे बोले कि सर दिस इज जैन फूड फॉर यू एंड व्हिच यू हैव ऑर्डर्ड। एंड मैं बोला कि ठीक है, आप मुझे बाद में भी दे सकते हैं, मैं आई एम नॉट दैट हंग्री। एंड वो मुझे बोले कि यू आर द ओनली इंडियन अमंग 300 पीपल। 350 हैं इस फ्लाइट में, और आप एक ही इंडियन हो जो जैन फूड ऑर्डर दिए हो, एंड वी हैव ओनली वन, सो वी हैव टू डिलीवर इट एज सून एज पॉसिबल। मैं बोला चलो ठीक है। मैं खाना खा लिया और फ्लाइट लैंड करने वाली थी, तो लोग बोले कि आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, फ्लाइट विल लैंड नाउ। जब फ्लाइट लैंड किया, बिकॉज इट वाज ए ह्यूज फ्लाइट, जब फ्लाइट लैंड किया, उसका दाहिनी तरफ का विंग्स नीचे लग गया एंड द फ्लाइट गॉट फायर्ड। आग लग गई फ्लाइट में। सो इमीडिएटली विदिन, उनके पास तो सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, सब एक के बाद निकलने लगे, और सब कुछ कोई असुविधा नहीं हुआ। तो इमीडिएटली मैं लैंड करने के बाद दुबई में मैं गौर भाई को फोन किया आश्रम, और बोला, बिकॉज मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था, मैं डर के मारे पूरा वाइब्रेट कर रहा था, कांप रहा था। मैं गौर भाई को फोन किया, बोला कि गौर भाई ये इंसिडेंट हुआ अभी, और आप थोड़ा बाबा को बता दीजिए कि मैं सेफ हूँ। बाबा वहां पर सुन रहे थे मेरा बात, एंड ही स्टार्टेड टू लाफ। वो हंसने लगे। मैं सुन रहा था कि शशि बाबा हंस रहे हैं, तो मैं गौर भाई को बोला कि दादा हंस रहे हैं, ऐसा कुछ मैं गलत बोला? गौर भाई बोले मुझे, दादा कुछ नहीं बोले। गौर भाई मुझे बोले, one Sosteni has saved 350 lives in the flight।
आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं रोने लगा वहां पर। आप सोचिए एक स्वस्तिनी का कितना पावर रहता है। वो अपने लिए करता है, अपने घर के लिए करता है, और जिसके पास ठाकुर हमेशा इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जस्ट इमेजिन, जो बोलते हैं हम सत्यानुसरण में पढ़ते हैं, नारी रीति में पढ़ते हैं कि ये हो सकता है, वो पढ़ना नहीं था, वो हुआ। एंड आई फेल्ट इट। मुझे अनुभव हुआ जब बाबेला हंसने लगे। एंड इट वॉज नॉट ए लाव, ही वॉज प्राउड फॉर दैट। वो मेरे लिए गर्व अनुभव कर रहे थे और सोच रहे होंगे कि मेरा एक लड़का आज 350 लोगों को जिंदा करके अपने घर भेज दिया। दिस इज द ब्लेसिंग, दिस इज द ऑलमाइटी विश। आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। अगर आपके भावना में अगर वो बसते रहेंगे तो आप देखना हर एक चीज इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। जैसे बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल इट्स आई एम पॉसिबल। आई एम POSSIBLE इज आई एम पॉसिबल। अगर आपके अंदर आप चेंज नहीं लाएंगे तो दुनिया चेंज नहीं होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आर्य सभ्यता की बात किया जाता है। और अभी हम क्या कर रहे हैं? भारत को बोले स्वच्छ भारत बनाएंगे। व्हाट डज इट मीन? भारत कहां अस्वच्छ था पहले? कहां था? हमने उसका स्वच्छ बनाया है और उसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं कि भारत को हम स्वच्छ भारत बनाएंगे। इट्स सच इंसल्टिंग थिंग्स। कितना मुझे बुरा लगता है मैं जब सुनता हूं मेरे भारत को मैं स्वच्छ बनाऊंगा। नहीं, हम पहले स्वच्छ बनेंगे, उसके बाद हमारा भारत स्वच्छ अपने आप बन जाएगा। You have to do change, then the whole world will get change. अगर आप चेंज नहीं होंगे दुनिया चेंज कभी नहीं हो सकता। That awareness you have to create on your own. और मैं अब बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 700 होल ओवर वर्ल्ड में मेरे 700 स्टूडेंट्स हैं और 700 स्टूडेंट्स में 70 बच्चे मेरे स्वस्तिनी और दीक्षित हैं। पता है क्यों? हमारे अंदर एक ही चीज कॉमन है। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप दीक्षा लो, स्वस्तिनी लो, ठाकुर को मानो, नहीं। मैं मेरा कर्म ऐसा करता हूं कि मैं इतना प्यार उन्हें करता हूं जो दूसरे लोग देखकर इंस्पायर होते हैं और बोलते हैं अगर शाश्वत अगर किया और अगर उसका यही स्वभाव है, मैं कुछ गलत नहीं करता। मैं सुबह उठकर मेरा पिताजी और माताजी को नमस्कार करता हूं, मेरे बड़ों को मैं सम्मान देता हूं, मैं सबकी बात सुनता हूं, मैं सबको प्यार करता हूं, सबको केयर करता हूं। ये तो हर कोई करना चाहता है। अगर मैं ये करना चाहता हूं तो मेरे छात्र छात्री भी यही करना चाहते हैं। तो यहां पर क्या गलत हुआ? ये तो सदाचार संस्कार तो सबको मिलना चाहिए। एवरीबॉडी हैज टू बी द सेम व्हिच आई डू। तो इसीलिए मुझे देखकर मेरे बच्चे, मेरे जो छात्र छात्री हैं, उन लोग भी दीक्षा ले, उन लोग भी स्वस्तिनी लिए। और देखिए हमारे परिवार में हम सब एक साथ ट्रैवल करते हैं और एक ही चीज कॉमन रहता है। हम लोग सब मिलके फ्लाइट में प्रेयर करते हैं, हम सब मिलके आनंद में कीर्तन करते हैं। यही तो प्यार है। कहाँ याद करना जरूरी नहीं है उनको। अगर मन में अगर आप उनको याद करेंगे तो वहां वो बस जाते हैं। आप इतना प्यार कीजिए उनको, इतना चाहत दीजिए, वो कहीं जा नहीं पाएंगे, अपने आप आपके पास आ जाएंगे। कुछ आई डू, मैं यही करता हूँ आपके साथ, तो आप भी मेरे साथ यही हमेशा करते हैं। इसलिए मैं सौभाग्य हूँ। और